उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने कोई एक पोस्ट डाली फेसबुक पर, अब आपकी इच्छा है कि उसको हज़ारों लाइक मिलने चाहिए, राइट? अब नहीं मिले तो आप क्या करोगे? स्ट्रेस में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। मैं गौरव सोनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज की हमारी बातचीत किसी खास व्यक्ति से होने वाली है। ख़ास होने वाली है आज की बातचीत और ख़ास होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो होगा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सोशल इश्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इसके एक बहुत एस्पेक्ट कहे जा सकते हैं। तो आज हम जिस व्यक्ति से चर्चा करने वाले हैं वो है हिज ग्रेस मधुमंगल प्रभु जी, हेड इस्कॉन ग्वालियर। तो चलिए लेट्स बिगिन। वेलकमिंग वन ऑफ माय ग्रेट मेंटर्स प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। It's been long I have been in touch with him and ISKCON, and it's been a great pleasure meeting him. This place has a different aura. प्रभु जी, मैं यहाँ लगभग 2 महीनों से जुड़ा हूँ और इन 2 महीने में मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है। आप तो पिछले कई वर्षों से इससे जुड़े हैं, आपका अनुभव यहाँ कैसा रहा प्रभु जी? मेरा अनुभव बहुत ही आनंदमय रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। मैं पिछले 15 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु जी, अगर मैं पूछूं कि मैंने जैसे आपको देखा है, लाइक यू हैव बीन सो डिसिप्लिन्ड, आप अपनी लाइफ में मतलब बहुत फोकस्ड हैं, तो देयर माइट बी सर्टेन रीजंस कि आप इतने डिसिप्लिन हैं, या अगर आप बताना चाहिए व्हाट आर योर रीजंस फॉर योर डिसिप्लिन और हाउ डज योर डे यूजुअली स्टार्ट्स, ऐसा कुछ? हमारा दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे से। हम सुबह 4 बजे उठते हैं और यहाँ पर मंगल आरती होती है, तो हम मंगल आरती करते हैं। फिर उसके बाद जपा होता है, फिर छोटा सा एक भागवतम क्लास होता है। ऐसे करके हमारी सुबह का जो समय होता है हमारी साधना में जाता है और फिर उसके बाद हमारी सेवा शुरू होती है। तो हर एक की अलग अलग सेवा होती है। किसी का मंदिर मार्जन करना, किसी का सेवा होता है कि भगवान जो है उनका पूरा केयर करना, जैसे गार्लैंड उनको है कि नहीं है, आरती के लिए सामान है कि नहीं है, कुछ चीज़ है वो जो देखना वो करते हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरा दिन साधना और सेवा में ही चला जाता है। जी, इस इंटरव्यू का एक स्पेशल रीज़न था, आपसे बात करने का, आपसे डिस्कशन करने का एक स्पेशल रीज़न था। तो कुछ टाइम से मैं बहुत तरीक़ों से, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं से, हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बहुत कन्फ्यूजन सी थी प्रभु जी, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ। तो मैं आपसे इसी चीज़ पे बात करना चाह रहा था और इसीलिए मैंने आपसे चर्चा की थी। तो प्रभु जी, जैसे ये कोविड की सिचुएशन चल रही है अभी, तो किसी की नौकरी चली जा रही तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स लाइफ में प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी, वास्तविकता में ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस मतलब हमारी भावनाओं की मानसिक दशा है, जो एक छोटे विचार या छोटे घटना से प्रभावित होते हैं और हम बार बार उस नकारात्मक चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं और हमें तनाव आता है। हमारा मन जो है वो 4 प्रकार के विचारों में डूबा रहता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा यूज़फुल और चौथा यूज़लेस। ज़्यादातर के हम नेगेटिव और यूज़लेस थॉट में ही डूबे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने कोई एक पोस्ट डाली फेसबुक पर, अब आपकी इच्छा है कि उसको हज़ारों लाइक मिलने चाहिए, राइट? अब नहीं मिले तो आप क्या करोगे? स्ट्रेस में आते हो, अरे मैं इतना नहीं मिला, स्ट्रेस हो जाते हो, है ना? तो एक क्या हो गया, आपने जो नकारात्मक चीज़ है उसको आपने एक्सेप्ट किया, उसको चिंतन करते गए, है ना? दूसरा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपने किसी को मैसेज भेजा और आप उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और बहुत समय हुआ वो वेट ही नहीं कर रहे,
बहुत समय बाद उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, भाई क्यों नहीं दिया, क्या हुआ, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, है क्या उसे बुरा लगा क्या। तो हम देखेंगे कि हमारा मन जो हमेशा नकारात्मक चीज़ों के पीछे ही भागता रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमें स्ट्रेस आता है। प्रभु जी इस हिसाब से तो मतलब स्ट्रेस हो गया, हमें सैडनेस का कोई रीज़न हो गया। तो पर हैप्पीनेस जैसे एक ह्यूमन इमोशन है, सैडनेस भी एक ह्यूमन इमोशन हुआ, तो क्या ऐसी चीज़ हो जाती है कि ह्यूमन एक इमोशन हमारे ऊपर इतना हावी पड़ जाता है, मतलब हम सैडनेस से डिप्रेशन में स्लिप कैसे कर जाते हैं प्रभु जी? जैसे कि पहले कहा था, हमारा मन जो है वो 4 विचारों में डूबा रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूजफुल और यूजलेस। ज़्यादातर हम नेगेटिव और यूजलेस विचारों में ही डूबे रहते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस को संभाल नहीं पाता है, अपने आप पे हावी हो जाता है, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जीवन में स्ट्रेस है, इसीलिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेस है इसीलिए हम लोग अच्छे मार्क लेने के प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रेस है इसीलिए तो हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। अगर स्ट्रेस ना होता तो कोई कुछ कार्य करता नहीं। कभी बच्चा अच्छे मार्क के लिए प्रयास न करता और हम कमाने के लिए प्रयास न करते। तो स्ट्रेस अच्छा है, पर ध्यान में रखना पड़ता है कि ये स्ट्रेस हमें ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ताकि हम उसमें डिप्रेशन में चले जाएं। कभी कभी देखा जाता है माता पिता है वो बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क के लिए, और इसके वजह से बच्चा जो है वो कभी कभी स्ट्रेस में चला जाता है, कभी कभी उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि माता पिता कहते हैं देखो अगर तुमने अच्छे मार्क नहीं लाए, अगर तुमने ये एग्ज़ाम पास नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य खराब है, तुम बेकार बन जाओगे। पर प्रभु जी ये तो माता पिता का प्रेम हुआ ना बच्चों के प्रति। बहुत अच्छा, ये प्रेम उन्हें लग रहा है, पर क्या बच्चे को लग रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माँ जो है, अब छोटे बच्चे देखते हैं, माँ जो है वो बच्चों को खाना खिलाती है और बच्चा भागते रहता है, राइट। अब माँ जो वो सोच रही है कि मैं तो इसके हेल्थ की केयर कर रही हूँ, बट बच्चा क्या सोच रहा है, नहीं नहीं माँ मुझे बस ठुसा रही है। तो यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे एक्शन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हम प्रेम कर रहे हैं, हमें प्रेम दिया जा रहा है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है। जैसे बच्चे को लगता है ठीक है माँ तो बस अपना खाना ख़त्म कर रहा है माँ को, पर माँ सोच रही है नहीं नहीं मुझे तो बच्चे से प्रेम है, मुझे तो उसके चिंता है उसकी, इसलिए तो मैं खाना खिला रही हूँ। तो वैसे ही जब माता पिता बच्चे के ऊपर दबाव डालते तो उन्हें ये देखना चाहिए कि आप सोच रहे कि मैं तो उसके लिए, आप सोच रहे मेरा तो उसके लिए प्रेम है, मैं तो उसके भविष्य के बारे में चिंता कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट क्या बच्चे को लग रहा है कि माता पिता मेरे भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं? नहीं। तो फिर बच्चे को एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। एक बार एक गांव में एक बहुत सज्जन व्यक्ति होता है, उसे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करना, और उस वजह से जो लोग हैं उसे बहुत सम्मान देते हैं, है ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उसे आशीर्वाद देते हैं। वो एक अच्छा व्यक्ति करके फेमस हो जाता है अपने गांव में। लेकिन जैसे देखा गया है कि हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, तो वैसे ही उसी गांव में कुछ 2-4 लोग थे जो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसे नाम मिल रहा था, उसे बहुत सारा सम्मान मिल रहा था। अब क्या हो गया कि कुछ लोग एक साथ आके बात करने लगे, कुछ लोग एक साथ आकर बैठकर बात करने लगे, और वो क्या बात कर रहे थे, अरे वो जो व्यक्ति है ना, वो जो समाज सेवा कर रहा है उसके पीछे स्वार्थ है। ऐसा नहीं कि उसे गाँव वाले के प्रति प्रेम है, उसे नाम चाहिए, उसे चाहिए कि मैं पूरे गांव में एक सज्जन व्यक्ति करके फेमस हूँ, है ना, एक सज्जन व्यक्ति करके फेमस हो जाओ, उसे ये चाहिए। अब ये जो बात है वो आदमी सुन लेता है, वो सज्जन व्यक्ति को सुन लेता है। अब उससे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, अरे मैं तो इसलिए नहीं कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य करने का जो मेरा समाज सेवा करने का जो उद्देश्य है वो है मुझे लोगों के प्रति प्रेम है ना, उसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। अब वो दिमाग में चलता रहता है, उसके बाद ये स्ट्रेस आ गया, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, वो गांव में चला जाता है। अब गांव में चला जाता है तो वो देखता है कि जैसे कि हम लोग बात करते रहते, कुछ लोग वहाँ पे बैठ के बात करते रहते हैं, और जब उनको देखता है तो वो सोचता है क्या ये भी मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे ये लोग सोच रहे थे, शायद। और वो कल की घटना के वजह से वो उसका परसेप्शन जो है वो बदल जाता है,
और वो ये सोचता है अच्छा ये भी मेरे बारे में ऐसे ही बोलेंगे, ये भी मेरे बारे में ऐसे ही बोलेंगे, ये भी मेरे बारे में ऐसे ही बोलेंगे। तो ऐसे होते 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 वो डिप्रेशन में चला जाता है। अरे मैं तो अच्छे के लिए कार्य कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहे लोग, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी वाइफ देखती है उसका नेचर बदल गया, पूरे गांव वाले देखते हैं कि उसका नेचर बदल गया है। और क्या करती है उसकी वाइफ सोचती कि इनको कुछ मतलब इनको प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालना चाहिए। तो उनकी वाइफ एक साधु के पास चली जाती है और साधु को कहती है कि मेरे पति है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए। तो उनकी वाइफ जाती है एक साधु के पास और उनको पूरा जो सीन है वो समझाती है कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई, तब से मेरे पति का स्वभाव बदल गया है, तो आप कुछ कीजिए। तो साधु कहते ठीक है, आप एक काम करो, अपने पति को मेरे यहाँ पे 4-5 दिन के लिए छोड़ दो। तो वो अपने पति को लेकर जाती है, साधु के आश्रम में छोड़ देते 4-5 दिन के लिए। साधु उन्हें दिन भर काम बताते रहते हैं, जो भी सेवा रहती है वो बताते हैं। रात का समय होता है सोने का, और तभी अचानक वहाँ पर एक साथ 100 या 200 अगर मेंढक चिल्लाए तो कितनी बड़ी आवाज़ होती है, उतनी बड़ी आवाज़ उसको सुनाई देती है। एक तो सुबह सेवा कर करके थक गया, अब रात को उसे सोना है, अब अचानक से उसे आवाज़ आई। ऑलरेडी वो पहले डिप्रेशन में था, है कि नहीं। अब उसे रात भर नींद नहीं आती है। तो पहले दिन भी ऐसे होता है, दूसरे दिन भी ऐसे होता है, तीसरे दिन भी ऐसे होता है। और साधु एक बार पूछते सब ठीक है, तो बोलते महाराज सब कुछ ठीक है, बस मुझे रात को नींद नहीं आती। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जब भी जैसे मैं सोने जाता हूँ वहाँ पे 100-200 मेंढकों की आवाज़ आती है, और वो मेंढकों की आवाज़ की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं रात को, और सभी जितने सारे मेंढक हैं उन सारे मेंढकों को हम लोग बाहर निकाल के फेंक कर आया जाते हैं दूसरी जगह पर। बोले ठीक है। फिर उसी रात को वो साधु और वो सज्जन व्यक्ति मेंढकों को बाहर निकालने के लिए चले लगते हैं। जो तालाब होता है उसके झोपड़ी के बगल में ही होती है, उसकी कुटिया के बगल में ही तालाब होता है, तो उसमें बहुत सारे मेंढक होते हैं। तो साधु और जो सज्जन व्यक्ति है वो मेंढकों को बाहर निकालने के लिए कार्य में लग जाते हैं। और जैसे खुदाई करते हैं करते हैं तो उन्हें मिलते हैं 10 या 20 मेंढक मिलते हैं उनको। और वो सज्जन व्यक्ति सोचता है अरे ये तो सिर्फ 20 ही मेंढक है, लेकिन आवाज़ तो ऐसी आ रही थी जैसे कि 100 या 200 मेंढक हैं। तो तभी वो साधु कहते हैं देखो यही बात तुम्हारे साथ हुई है। तुमने क्या किया कि एक जो व्यक्ति है जो तुमसे खुश नहीं है, उसने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोला, और उसी के वजह से तुमने क्या किया, अपना दृष्टिकोण बदल दिया, और तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे बारे में सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं, पर जबकि कितने बोल रहे थे, सिर्फ 2 या 4 लोग बोल रहे थे। इसका मतलब प्रभु जी हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना एक खुद अलग कुछ पर्सपेक्टिव बना के और खुद ही स्ट्रेस में जाते हैं। सही। प्रभु जी आपने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। तो कुछ लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में स्टेज में हैं, और कुछ अभी भी नॉर्मल स्टेज में, लेकिन वो स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो प्रभु जी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, और आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब किसी को रोकने के लिए डिप्रेशन में, उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए? हम 2 सवाल का आंसर देंगे। हाँ। पहले हम देखते हैं जो डिप्रेशन में नहीं गए हैं उन्हें अपने आप को कैसे डिप्रेशन से बचा सकते हैं, वो अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचा सकते हैं। फिर बाद में देखेंगे जो डिप्रेशन में गए उन्हें हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए गौरव जी, कोई भी मानसिक बीमारी है, चाहे स्ट्रेस हो, सैडनेस हो, या फिर कोई भी बीमारी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? दिमाग का, मन का रोल होता है। अब भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता वही मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, मन को जीत लेते हैं, तो हमारे ऊपर जो नकारात्मक विचार है उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन काम तो मन का ही है कि नहीं? ये सब क्यों हो रहे हैं सब चीज़ें? क्योंकि हमने मन को कंट्रोल नहीं किया है। मन को कंट्रोल करने से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
छुरी ये अच्छी या बुरी है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, सही। तो वैसे स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस अच्छा भी है और स्ट्रेस बुरा भी है। स्ट्रेस अच्छा कब है? जब हम उसे कुछ लिमिट तक लेते हैं तब स्ट्रेस अच्छा है। और जैसे कि कहा कि स्ट्रेस को जब हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर देते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस लिमिटेड है तो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत बुरा होता है हमारे लिए, सही है। अब स्ट्रेस लिमिटेड रखने के लिए सबसे मेन काम होता है माइंड का, ठीक है। जैसे हमने देखा छुरी अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, स्ट्रेस अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। स्ट्रेस अगर हम लिमिटेड तक लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रेस को ज़्यादा ले लेते हैं तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। स्ट्रेस को लिमिट में लेना या ज़्यादा लेना ये निर्भर करता है हमारे मन के ऊपर। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में। इसको हम स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक औरत ने अपने पति को कुछ गन्ने लाने के लिए भेजते हैं। एक बार एक औरत अपने पति को बाजार में कुछ गन्ने लाने के लिए भेजती है। वो आदमी कुछ गन्ने लेकर आ जाता है। अब होता यह है कि रास्ते में कुछ बच्चे गन्ने मांग लेते हैं। अब जब बच्चे मांगेंगे तो देना है, तो वो बांटते रहता है और बांटते घर आता है सिर्फ एक ही गन्ने के साथ। जब उसकी वाइफ को पता चलता है सिर्फ एक ही गन्ना बचा है, इतने सारे पैसे देते, बहुत सारे गन्ने लाने के लिए एक ही गन्ना है, तो उसकी वाइफ क्या करती है, उस गन्ने को उसके सिर पे मार देती है। जैसे ही मारते हैं उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो आदमी क्या करता है, ठीक है ये ले तेरे लिए, एक मेरे लिए। तो उसने उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उसने मन को जीत लिया था। तो जब हम मन को जीत लेते हैं तो हमारे हाथ में होता है स्ट्रेस को कितना हावी करना है या नहीं करना है। जैसे हमारे हाथ में अगर हमने मन को जीत लिया है तो हमारे हाथ में उस छुरी का उपयोग अच्छा करना है या बुरा करना है, ऑफकोर्स। तो वैसे ही जगह अगर हमने अपने मन को जीत लिया है तो हमारे हाथ में कि स्ट्रेस को हमें कितने लेवल तक लेके जाना है। मन को जीतने पर हम स्ट्रेस को थोड़े ही लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। पर मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। प्रभु जी, आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो ना अभी इंटरनेट पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है ना मेडिटेशन को लेके कि मेडिटेशन ये है, मेडिटेशन वो है। कोई कहता है अकेले रहना मेडिटेशन है, कोई कहता है खुद से बात करना मेडिटेशन है। ये सच्ची में मेडिटेशन है क्या प्रभु जी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों को मेडिटेशन के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लोग जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें लगता है मेडिटेशन हो गया। पर हमें भगवद गीता के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में पूरा वर्णन किया है और उसमें बताया है कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको पवित्र स्थान में जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, मृगचर्म पहनना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आंखें जो है वो आपकी पूरी खुली भी नहीं रहनी चाहिए, पूरी बंद भी नहीं रहनी चाहिए, आधी रहनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, क्या ये संभव है अभी के युग में कि आप एकांत स्थान में जाए, वहाँ पे आप ध्यान करें? नहीं प्रभु जी। आपको बहुत सारे काम भी हैं, है ना। चलो ठीक है, जो एक साधु है उसके लिए ये पॉसिबल है, पर जैसे हम जैसे लोगों के लिए कैसे ये पॉसिबल है ना। तो और इवन आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन भी कहता है कि ये तो मुझे भी पॉसिबल नहीं है। तो सोचिए, अगर अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी और भगवान के भक्त ऐसे अर्जुन, उनको पॉसिबल नहीं है तो हमें कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए दो प्रकार के मेडिटेशन है। एक तो है क्लोज आई, एक होता है ओपन आई। क्लोज आई मतलब ध्यान योग करके हम जो करते हैं वो मेडिटेशन, और दूसरा ओपन आई मतलब मंत्र मेडिटेशन। हम मंत्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मंत्र मेडिटेशन में होता यह है कि हम एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम जप करते रहते हैं। यही है मंत्र मेडिटेशन। इसको हम कर सकते हैं, और इसको करने के लिए ना आपको कोई जगह की पाबंदी है, ना आपको कोई समय की पाबंदी है। आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। जी प्रभु। और रहा आपका दूसरा सवाल कि जो डिप्रेशन में जा चुके हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तो देखिए, मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, हाँ। उसको कौन बचा सकता है?
जिसको तैरना आता है। बराबर, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। तो जो डिप्रेशन में गया है उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो डिप्रेशन में नहीं है। हम्म, तो उनको कैसे संभाला जा सकता है, जो डिप्रेशन में है उनको कैसे संभाला सकता है कि पहले उनसे थोड़ा थोड़ा रिलेशन बनाइए। क्योंकि जो डिप्रेशन में गया व्यक्ति है उसको, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में गया है तो पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन में क्यों गया है, और उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, उसी के अनुसार हमें उसे डील करना है। पर ज़्यादातर के देखा जाता है जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तब उसके मन में नकारात्मक विचार, अकेलापन, तब उसके मन में नकारात्मक विचार, लोनलीनेस, कॉन्फिडेंस का अभाव, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब हमें उसी के अनुसार हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि लोनलीनेस, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से अच्छे रिलेशन बनाएं, है ना। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव है और हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा काम देते जाएंगे, टास्क देते जाएंगे और वो टास्क को कंप्लीट करता जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट करेगा हमें उससे प्रेस करना है, तो उसके अंदर आहिस्ता 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 जो है वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो इस प्रकार क्या करना है, हमें उससे डील करना है। देखिए कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों गया है। जैसे कि हमने देखा था मेंढक वाली स्टोरी में, उस साधु को पता चला कि ये व्यक्ति इस वजह से डिप्रेशन में गया है और उसने उसी के अनुसार उसको समझाया, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी देखना है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में गया है तो उसके पहले पीछे का रीज़न ढूंढो कि वो क्यों गया है। क्या उसके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है, क्या उसके अंदर एक डाल दिया गया कि तुम तो निकम्मे हो, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, और उसी के अनुसार हमें वो कार्य करना पड़ेगा। और साथ साथ मेडिकल का भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। प्रभु जी, आपने जो सारी बातें कही आज, मतलब मेरे मन में इस डिस्कशन से पहले बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे क्लियर भी हो गए हैं। और मुझे लगता है जो हमारी ऑडियंस है, मतलब जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो शूट किया था आपके साथ, इसका एक उद्देश्य था कि मैं पिछले कुछ समय से ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और इसको लेके बहुत कंफ्यूज था। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बस चालू हो गया, बस 15-20 मिनट और दे पाएंगे, उसके बाद तो फिर वो चालू हो जाएगा। चलो अब जी, देखो, थोड़ा सा चेक डाउट करो। था कि आपने किया कि चेक नहीं किया। करो। एक बार चेक कीजिए माइक चल गया कि नहीं। अब हो गया होगा, अब आ गया होगा।